राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज की कहानी एक ऐसी भाभी की है जिसने अपने अंधे देवर को मारने के लिए खाने में जहर दे दिया। तो आइए कहानी को पूरा सुनते हैं। एक नगर था, उसमें एक सेठ रहता था। सेठ के 2 बेटे थे। सेठ अपने जीवन में बड़ा खुश था क्योंकि उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। हर तरीके की सुख सुविधा उसके पास थी। भगवान ने उसे 2 बेटे भी दे दिए थे। बड़ा बेटा बड़ा ही सुंदर और सुशील था। वह पढ़ाई करके एक होनहार व्यापारी बन गया था। लेकिन जो छोटा बेटा था वह आँख से अंधा था। बेचारा कुछ नहीं देख सकता था, लेकिन उसके बाद भी उसका भगवान की भक्ति में इतना मन था कि वह रोज़ मंदिर में जाकर भजन कीर्तन किया करता था। उसकी आवाज़ में इतनी मिठास थी कि लोग उसकी आवाज़ सुनकर दूर दूर से आकर उसका भजन सुनते थे। लेकिन वह काम धंधा कुछ नहीं कर पाता था। अपने माता पिता के ऊपर ही वह निर्भर था। धीरे धीरे समय यूं ही बीत गया। दोनों बच्चे जवान हो गए। शादी लायक उम्र हो गई थी तो सेठ ने अब अपने बड़े लड़के का विवाह करा दिया। बहू भी घर में बहुत अच्छी आई, सबकी बड़ी सेवा करती थी। लेकिन उसी दौरान सेठ की पत्नी अचानक से बीमार हो गई। सेठानी का बड़ा इलाज कराया गया, लेकिन दिन पर दिन सेठानी और ज़्यादा बीमार होती चली गई और उस बीमारी के चलते उस बेचारी की मृत्यु हो गई। अब तो सारा बोझ भार उस बहू के कंधे पर आ गया था। घर की सारी जिम्मेदारी वो बहू ही संभालती थी। सेठ बेचारा अपनी पत्नी के गम में अब दुखी रहने लगा था, क्योंकि सबसे ज़्यादा आवश्यकता हमें अपने साथी की बुढ़ापे में ही होती है और बुढ़ापे के समय ही उसकी पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी थी। अब तो सेठ का भी मन कहीं ना लगता। वह भी धीरे धीरे शांत बैठा रहता और बीमारी की ओर ढलने लगा। अब सेठ भी इतना ज़्यादा बीमार हो गया कि बिस्तर से उठ ना पाता था। उधर बहू ने सास के मरते ही अब अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह बाहर से तो सबको अच्छी बनकर दिखाती थी, लेकिन अंदर से वह बहुत चालाक थी। उसके अंदर लालच कूट कूट कर भरा हुआ था। बस वह तो इस सेठ के मरने का इंतज़ार कर रही थी। उसके बाद वह अपना रंग कैसे दिखाती है, यही इस कहानी में आगे सुनिएगा। एक दिन सेठ की हालत अचानक से बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और बोला, बेटा देख, तेरा छोटा भाई आँख से अंधा है। वह बिल्कुल नहीं देख सकता और ना ही कोई काम धंधा कर पाएगा। तू मुझे वचन दे कि अपने भाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेगा और उसे कभी धोखा नहीं देगा। बड़ा भाई अपने छोटे भाई से पहले से ही बहुत प्रेम करता था, इसीलिए उसने अपने पिता को वचन दे दिया कि मैं अपने भाई को कभी कोई दुख नहीं पहुंचाऊंगा, उसका हर विपत्ति में साथ दूंगा। इतना सुनना था कि सेठ के भी प्राण पखेरु उड़ गए। इतना देखते ही बहू तो मन ही मन बड़ी खुश हो गई कि अब तो पूरे घर पर मेरा ही राज होगा। यहाँ अब किसकी कौन सुनेगा। सेठ को गए हुए कुछ ही दिन हुए थे कि अब तो बहू के मन में आने लगा कि ये जो मेरा देवर है यही मेरे रास्ते का कांटा है। बस इसे और निकाल दूं, फिर तो पूरा घर मेरा ही हो जाएगा।
पूरी जायदाद मेरी होगी और इस अंधे को हमें कोई जायदाद भी नहीं देनी पड़ेगी। अपने पति के सामने तो वह अंधे की बड़ी देखभाल करने का ड्रामा करती थी, लेकिन जैसे ही वह अपने काम पर चला जाता तो वह अपना रंग दिखाना शुरू कर देती। उसे खूब खरी खोटी सुनाती, खाने को भी कुछ ना देती और उसे अंधे होने का भी ताना दिया करती थी। इससे बेचारा अंधा बड़ा दुखी होता था कि मेरी भाभी पहले कैसी दिखती थी और अब इन्होंने अपना रंग कैसे बदल लिया है। ये तो हर वक्त मुझे ताने देती रहती हैं। वह बेचारा बड़ा दुखी रहता था। इसीलिए एक दिन उसने अपने भाई से कहा, भैया आप बाहर जा रहे हो तो मुझे भी आप मंदिर छोड़ के जाया करो। मेरा घर पर बैठे बैठे मन नहीं लगता। बड़ा भाई अपने भाई से बहुत प्रेम करता था, इसीलिए वह रोज जब बाहर जाता तो अपने छोटे भाई को मंदिर में छोड़कर चला जाता था। वहाँ वह भाई इतना अच्छा मधुर संगीत गाता था कि लोग दूर से खिंचे चले आते और उसकी आवाज़ में खो जाते थे। उधर उसकी भाभी को ये चिंता सताने लगी कि ये तो अंधा हर वक्त मंदिर में बैठा रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि यह अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मंदिर में ही दान कर दे और हमारे हाथ कुछ भी न लगे। इसका कोई ना कोई तो उपाय करना पड़ेगा। समय ऐसे ही तेज गति से बीत रहा था कि उसकी भाभी अब गर्भवती हो गई। अब भाभी को बहाना मिल चुका था। उसने एक दिन अंधे से कहा, अरे ओ अंधे, इस घर को छोड़कर चला जा, नहीं तो मेरे होने वाले बच्चे पर कहीं तेरा असर ना पड़ जाए और वो अगर अंधा हो गया तो हमारी तो पूरी जिंदगी नर्क में चली जाएगी। अंधा देवर बोला, अरे भाभी माँ, ये क्या कहती हो? भला मैं ऐसा क्यों चाहूँगा कि मेरा यह भतीजी अंधे पैदा हो। मैं तो भगवान से यही दुआ करूँगा कि वे बहुत सुंदर और अच्छे पैदा हों, जो कि अपनी ज़िंदगी खुशी से जी पाएं। लेकिन भाभी ये कहाँ सोचती थी, वह तो उस अंधे को घर से निकालना चाहती थी। उसने तो अब अपने पति के भी कान भरने शुरू कर दिए। लेकिन पति ने कहा, अरे ये तुम क्या कहती हो? भला मेरे भाई के घर में रहने से हमारी औलाद पर क्या असर पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हें किसी ने बहला दिया है। ऐसा कुछ नहीं होगा प्रिय, तुम आराम से मेरे भाई की सेवा करो। लेकिन अब पत्नी कहाँ मानने वाली थी, वह तो रोज घर में कलह मचाने लगी। बेचारा बड़ा भाई भी जब भी घर आता उसे रोज कलह ही सुनने को मिलती। वही रोज की चिक चिक घर में हुआ करती कि इस अंधे को घर से निकाल दो। रोज की इस लड़ाई से तंग आकर एक दिन अंधा भाई अपने भाई से बोला, भैया भाभी सही तो कहती हैं, आप मुझे पास के मंदिर में छोड़ दीजिए, मैं वहीं पर रह लूँगा। तब भाभी बोली, अच्छा तुम्हें मंदिर में छोड़ दूँ जिससे तुम अपनी जायदाद मंदिर में ही दान कर दो, ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। तो अंधा भाई बोला, ठीक है, अगर तुम मंदिर नहीं छुड़वा सकते तो मुझे पास के जंगल में एक कुटिया बना कर दे दो, मैं वहीं पर अपनी जिंदगी बिता लूँगा। बड़ा भाई बड़ा दुखी हुआ और बोला, अरे छोटे भाई, ये तूने क्या कह दिया? मैंने मरते हुए पिताजी को वचन दिया था कि मैं तेरा अपने बच्चे से भी ज़्यादा ख्याल रखूँगा, और आज तू कहता है कि तुझे जंगल में छोड़ दूँ। नहीं भाई, ये तो मुझसे नहीं होगा। लेकिन वह अंधा भाई अपने भाई से बार बार यही विनती कर रहा था कि भैया, अगर घर में इस कलह को मिटाना है तो मुझे इस घर से जाना ही पड़ेगा, मैं खुशी खुशी उस जंगल में रह लूँगा। तब बड़े भाई ने अपने दिल पर पत्थर रखकर छोटे भाई से कहा, ठीक है भाई,
मैं तुझे जंगल में रहने को भेज दूंगा, लेकिन मैं तेरी एक सुंदर सी कुटिया बनवाऊंगा। तेरे लिए वहाँ पानी का कुआं भी खुदवाऊंगा, और सबसे बड़ी बात, मैं तेरे लिए भोजन रोज घर से ही लेकर आऊंगा। छोटा भाई बड़े भाई की ये बात मान गया। अब तो बड़े भाई ने एक बहुत अच्छी सी कुटिया अपने भाई के लिए बनवा दी, वहीं एक कुआं भी खुदवा दिया। छोटा भाई अब उस कुटिया में रहने चला गया, लेकिन कहते हैं ना कि भक्त के साथ तो हमेशा भगवान रहते हैं। जब वह अंधा वहाँ पर मधुर संगीत भजन करता था तो लोग वहाँ भी खिंचे चले आते थे। यहाँ तक कि खुद भोले बाबा और माता पार्वती भी एक साधारण से मनुष्यों का वेश धारण करके उसकी रोज कथा सुनते थे। उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। जब सेठ का नौकर अंधे के पास खाना लेकर जाता तो वह वहाँ लोगों की भीड़ जमा देखता तो उसे बड़ा अच्छा लगता था। वह भी वहाँ बैठकर कुछ देर भजन सुनता और फिर वापस घर को चला जाता। भाभी बड़ी खुश थी कि अब तो अंधा बड़ा परेशान हो रहा होगा, उसे किसी प्रकार की कोई चैन नहीं होगी। लेकिन जब नौकर ने आकर बताया, अरे बड़े भैया, छोटे भाई तो मौज में है, वहाँ लोगों का तांता जुड़ा रहता है, वो इतना अच्छा भजन गाते हैं कि लोग दूर दूर से खिंचे चले आते हैं। इतना सुनते ही भाभी के तो तन बदन में आग लग गई कि मैंने तो उसे दुखी करने के लिए वहाँ भेजा था कि कोई जंगली जानवर एक दिन आकर उसे खा जाएगा, लेकिन वो तो वहाँ भी मज़े में रह रहा है, उसे कोई परेशानी नहीं है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब तो रोज उस अंधे के लिए घर से खाना जाता ही था। तो एक दिन वह बोली, सुनो जी, मुझे अपने देवर से मिली काफ़ी दिन हो गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि आज उनके लिए तरह तरह के पकवान बना कर ले जाऊँ और उनसे मिलती आऊँ। बड़े भाई ने सोचा कि शायद मेरी पत्नी को थोड़ी अकल आ गई है, इसीलिए वह छोटे से मिलने जा रही है। उसने कहा, खुशी खुशी जाओ प्रिय, ये तो बहुत अच्छी बात है। उसे क्या पता था कि मेरी पत्नी के मन में क्या षड्यंत्र चल रहा है। अपने पति के बाहर जाते ही अब भाभी ने अच्छे अच्छे पकवान बनाए और उनमें जहर मिला दिया। सोच रही थी कि आज देवर को खिलाऊंगी और उसका नाम सत्य हो जाएगा। आज तो भाभी बड़ी खुश थी और जल्दी जल्दी वह अब जंगल की ओर जाने लगी। जल्दी ही वह अपने देवर की कुटिया तक पहुंच गई। उसने देखा वहां 2-4 लोग और बैठे हुए थे और उस अंधे देवर की कहानियां सुन रहे थे। ये देखकर तो भाभी और जल भुन गई कि देखो कितने ठाठ से यहाँ रहता है और लोगों के साथ गप्पे लड़ाता है। आज तो तेरा काम तमाम कर ही दूंगी। वह अपने देवर के पास गई और बड़े ही प्यार से बोली, देवर जी, तुमसे मिले हुए मुझे बड़े दिन हो गए थे। तुमने कई दिन से पकवान भी नहीं खाए। आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद के पकवान बना कर लाई हूँ और अपने हाथों से खिलाऊंगी। देवर ने जब अपनी भाभी की ये मधुर आवाज़ सुनी तो वह मन ही मन बड़ा खुश हुआ कि चलो भाभी को कुछ तो अकल आई, वो शायद सुधर गई हैं और इसीलिए मुझसे मिलने आ गई। देवर ने कहा, भाभी, अगर आप मेरे लिए भोजन बना कर लाई हो तो आज तो भोजन बड़ा स्वादिष्ट लगेगा, मैं ज़रूर खाऊंगा। लेकिन भाभी, उससे पहले मैं अपने भोले बाबा को थोड़ा भोग लगा दूं। अंधे ने पहले भोले बाबा को याद किया और उन्हें भोग लगाया। भोले बाबा तो पहले ही विष धारण करने वाले हैं। उन्होंने अपने भक्त के खाने में से वह सारा जहर निकाल दिया। अब भाभी ने खाना अंधे देवर को खिला दिया और खुशी खुशी वहाँ से अपने घर की ओर चल दी
आज तो भाभी के कदम जमीन पर नहीं थे। वह भागी भागी अपने घर को चली गई और वहाँ जाकर जल्दी जल्दी खुशी खुशी में सारा काम करने लगी कि आज तो थोड़ी ही देर में मेरे देवर की मृत्यु की खबर आएगी। जब शाम हो गई तो नौकर अंधे देवर के लिए फिर से खाना लेकर गया। भाभी सोच रही थी जब ये वापस आएगा तो खबर लेकर जरूर आएगा कि देवर जी तो नीचे पड़े मिले, वो तो मर गए। लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। जब नौकर घर वापस आया तो उसने कहा कि भैया, आज तो छोटे भैया के पास बहुत सारी भीड़ जमा थी। इतनी अच्छे भजन उन्होंने सुनाए कि मेरा तो मन वहाँ से उठने को नहीं कर रहा था। ये सुनते ही भाभी तो चौंक गई कि ये कैसे हो गया। मैं तो जहर खिलाकर आई थी, क्या उसने जहर ने कोई असर नहीं किया? वह एकदम से बोली, अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि वो भजन सुना रहा होगा। इतना सुनते ही उसका पति बोल पड़ा, अरे क्यों नहीं हो सकता, उसका तो रोज का यही काम है, भजन और कथाएं तो कहता है, फिर आज वो ऐसा क्यों नहीं करेगा। भाभी चुप हो गई कि अगर मैंने कुछ आगे बोल दिया होता तो मेरी तो पोल पट्टी खुल गई होती। वह वहीं पर चुप लगा गई। अब उसने सोचा कि कोई बात नहीं, आज जहर कम रह गया होगा, मैं अगली बार बहुत सारा जहर और पक्के वाला जहर डाल कर ले जाऊंगी, जो जीभ पर रखते ही आदमी खत्म हो जाता है। उसी दौरान भाभी का परसल समय भी निकट आ चुका था, इसीलिए अब वह अंधे को खाना देने ना जा सकी और उसने जल्दी ही एक सुंदर से बेटे को जन्म दे दिया। बेटा बिल्कुल तंदुरुस्त था, उसे कोई तकलीफ नहीं थी। अब तो पत्नी अपने बेटे का बड़ा ध्यान रखने लगी, हर वक्त अपने बेटे की टहल टकोरी में लगी रहती। ऐसे करते करते पूरे 6 महीने हो गए। अब बच्चा कुछ संभल चुका था, वह बैठना सीख गया था। भाभी ने सोचा, अब तो बच्चा थोड़ा बैठने लगा है, तो क्यों ना आज मैं अपने देवर के लिए फिर से कुछ बना कर ले जाऊंगी और उसमें बहुत सारा जहर मिला कर ले जाऊंगी, जिससे वह खाते ही भगवान के पास चला जाएगा। उसने अपने पति से फिर कहा, देखो जी, जब से लल्ला हुआ है मैं देवर जी से नहीं मिल पाई। आज तो मैं उनके लिए बढ़िया सी मेवे डालकर खीर बना कर ले जाऊंगी, उन्हें बहुत पसंद है ना। लल्ला की खुशी में उन्हें कुछ मीठा तो खिलाना ही चाहिए। भाई बड़ा खुश हो गया कि चलो अच्छी बात है, भाभी अपने देवर से मिलने जाना चाहती है, तो उसने हाँ कह दी। अब उसने जल्दी जल्दी खीर बनाई, बड़ी स्वादिष्ट खीर बनाई थी। थोड़ी अपने पति को खिलाई। पति बोला, अरे वाह, तुमने तो बड़ी अच्छी खीर बनाई है, छोटे को तो ये बड़ी पसंद आएगी। उसके जाते ही उसने उस खीर में बहुत सारा जहर मिला दिया। जहर मिलाकर उसने वह सारी खीर एक डब्बे में बंद कर ली और वह बर्तन वहीं पर छोड़कर चली गई। अपने बच्चे को वह सुलाकर गई थी। जल्दी ही देवर के पास पहुंच गई और देवर से बोली, देवर जी देखो, तुम्हारा भतीजा हुआ है, उसी की खुशी में आज मैं तुम्हारे लिए ये खीर बना कर लाई हूँ। बड़ी ही अच्छी खीर बनाई है देवर जी। देवर भतीजे का नाम सुनते ही बड़ा खुश था कि चलो मुझे एक सुंदर सा भतीजा तो मिला। वह अपनी भाभी से अपने भतीजे के बारे में पूछने लगा, वो कैसा है, किस पर गया है, बैठने लगा है या नहीं, कुछ खाता पीता है या नहीं। अब भाभी धीरे धीरे उससे बातें करने के बाद उसे खीर खिलाने को चल दी। उधर भोले बाबा और माता पार्वती ये सब देख रहे थे कि कितनी दुष्ट औरत है, अपने इतने अच्छे देवर को यह क्यों मारना चाहती है। भाभी
जैसे ही देवर को वह खीर खिलाने वाली थी तो देवर ने फिर से कहा कि मैं पहले भोले बाबा को भोग लगा दूं, उसके बाद ही खीर खाऊंगा। उसने भोग तो लगा दिया, लेकिन आज जहर बहुत ज़्यादा था। जैसे ही भाभी उसे अपने हाथों से वह खीर खिलाने वाली थी, तभी उसके गांव से एक आदमी दौड़ा दौड़ा आया और बोला, सेठानी जी, आपका बेटा मदहोश पड़ा हुआ है, उसके मुंह से बहुत सारे झाग निकल रहे हैं, आप जल्दी चलिए, घर पर बहुत भीड़ इकट्ठा है। भाभी ने जैसे ही सुना तो वह तो खीर का कटोरा फेंक कर और वहां से उल्टे पैर दौड़ पड़ी। जैसे ही घर आकर देखा तो बहुत भीड़ लगी हुई थी और उसका बेटा जमीन पर पड़ा हुआ था। वह कुछ न बोल रहा था, उसके मुंह से बहुत सारे झाग निकल रहे थे। भाभी जमीन पर गिरकर रोने लगी, हाय मेरे बच्चे को क्या हो गया, हाय मेरे बच्चे को क्या हो गया। अब पति भी घर आ गया। उसने देखा कि उसका बेटा जमीन पर पड़ा हुआ है और उसके मुंह से झाग निकल रहे हैं। सब कहने लगे, जरूर इसने कोई विषैली चीज खा ली है, तभी इसकी ये हालत है। डॉक्टर को बुलाया, उसने भी यही कहा कि तुम्हारा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। हुआ ये था कि जब भाभी अपने देवर के लिए कटोरे में जहर मिला रही थी खीर में, तो उसने वह कटोरा गलती से नीचे ही छोड़ दिया था और उसे साफ करना भूल गई थी। उसमें थोड़ी खीर भी लगी हुई थी। जब बच्चा उठा तो वह गुडलियों चलता चलता उस कटोरी के पास आ गया और उसने उसमें से थोड़ी सी खीर अपने मुंह में रख ली थी, जिससे वह मर चुका था। अब जहर का असर उस पर हो चुका था। भाभी अपने देवर को कोसने लगी, ये सब उस अंधे की वजह से हुआ है। उस अंधे की कुदृष्टि इस पर भी पड़ गई, मेरे बच्चे को खा गया। भाई को ये सुनकर बड़ा दुख हुआ कि इसमें मेरे भाई का क्या दोष है, अगर मेरा बेटा मर गया तो। वह अपनी पत्नी को कहने लगा कि भला मेरे भाई ने वहाँ बैठे बैठे ऐसा क्या कर दिया जो हमारे बेटे को खा गया। वह वहाँ से अपने भाई के पास चला गया और रोकर कहने लगा, भाई अनर्थ हो गया, आज तेरा भतीजा इस दुनिया को छोड़ गया। तू तो भगवान का सच्चा भक्त है, अगर तू उनसे प्रार्थना करेगा तो मेरा बच्चा शायद मुझे वापस मिल जाएगा। अंधे ने जैसा ही सुना कि उसका भतीजा झाग से लथपथ पड़ा हुआ है, कुछ नहीं बोल रहा, तो वह अब अपनी ढोलक लेकर भजन गाने में लग गया और ढोलक बजाने लगा। उसे बजाते बजाते कई घंटे हो गए, हाथों से खून बहने लगा, गला दुखने लगा, लेकिन वह नहीं रुका। भोले बाबा ने जब अपने भक्त की ये हालत देखी तो उनसे नहीं रुका गया और वो वहाँ पर आ गए। उन्होंने कहा, बता पुत्र क्या मांगता है, मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ। बेचारा अंधा देवर भोले बाबा से विनती करने लगा कि हे प्रभु, आप मेरे घर के चिराग को बचा लो, उसकी ज़िंदगी उसे वापस दे दो, उसके बदले भले ही मेरे प्राण ले लो, लेकिन उसे आप जिंदा कर दो। भोले बाबा अपने भक्त की ये करुण पुकार सुनकर बोले कि मैंने तुम्हारे भतीजे को नया जन्म दे दिया है पुत्र, लेकिन मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ। अगर तुम अपने लिए कोई वर मांगना चाहते हो तो मांग सकते हो। अंधे ने तब भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बस यही कहा कि हे भोले बाबा, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मैं एक बार बस आपके दर्शन करना चाहता हूँ, आपको देखना चाहता हूँ। भोले बाबा ने उसकी ये मन्नत पूरी कर दी और जैसे ही उस अंधे ने अपनी नज़रों को ऊपर उठाया तो उसे साक्षात भोले बाबा के दर्शन हो गए। भोले बाबा ने उसकी ज्योति लौटा दी थी, उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। वह भोले बाबा को अपने सामने देखकर बड़ा खुश हो गया और उनके चरणों में गिर गया।
तभी उधर से उसका भाई दौड़ा दौड़ा फिर से अपने भाई के पास आ रहा था। ये देखकर भोले बाबा अंतर ध्यान हो गए। बड़े भाई ने छोटे भाई से आकर कहा कि छोटे, तेरा भतीजा बिल्कुल ठीक हो गया। तेरी भक्ति भोले बाबा ने स्वीकार कर ली, तेरी प्रार्थना भगवान ने सुन ली। छोटे भाई को अब सब कुछ दिखाई दे रहा था। उसने पहली बार अपने बड़े भाई को देखा था। वह अपने भाई के गले लग गया और बोला, भैया मेरी आंखों की ज्योति भी वापस आ गई, भोले बाबा ने मुझे दर्शन दिए। ये सुनकर बड़ा भाई भी बड़ा प्रसन्न हुआ। वह अपने छोटे भाई से बातें कर ही रहा था कि उसकी नज़र उस खीर के कटोरे पर पड़ गई जहाँ एक कुत्ता मरा पड़ा था। उसने देखा कि उस कुत्ते के मुंह से भी ऐसे ही झाग निकल रहे थे जैसे उसके बच्चे के मुंह से निकल रहे थे, और वह खीर उसके मुख पर लगी हुई थी। वह अब समझ गया कि मेरी पत्नी ने शायद मेरे भाई को मारने के लिए इसमें जहर मिलाकर भेजा था, और इसी वजह से उसके पुत्र को भगवान ने छीन लिया था। अब तो उसने जिद करके अपने छोटे भाई से कहा कि चल मेरे साथ घर चल, मुझे सच्चाई का पता चल गया है। वह अपने भाई को ज़बरदस्ती अपने साथ अपने घर लेकर आ गया और अपनी पत्नी को गुस्से में आवाज़ लगाने लगा। गुस्से भरा स्वर सुनकर उसकी पत्नी जब कमरे से बाहर आई तो उसने देखा कि उसके पति के साथ उसका देवर भी था। वह ये देखकर अंदर ही अंदर जलने लगी, लेकिन भाई ने आज उसकी खैर खबर लेनी चाहिए। उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे कुल्टा, तू मेरे भाई को मारना चाहती थी, तूने खीर में जहर मिलाया था। आज मेरे भाई की कृपा से ही, उसकी प्रार्थना से ही आज तेरा पुत्र तुझे वापस मिला है, और तू इसी भाई को मारना चाहती थी। मैं ऐसी औरत को अपने घर में एक पल के लिए भी नहीं रखना चाहता। जा, चली जा मेरी नज़रों के सामने से, आज ही चली जा। वह यह सब बोल ही रहा था कि छोटा भाई बोला, नहीं भैया, भाभी तो मेरी माँ के समान है। बड़ी भाभी का दर्जा हमेशा माँ के जैसा ही होता है, और मैंने अपनी भाभी से कभी कोई गिला शिकवा नहीं किया। मैंने तो उन्हें कब का माफ़ कर दिया भैया, अब आप भी माफ़ कर दो। वो जैसी भी हैं हमारे घर की लक्ष्मी हैं। अपने देवर की ये बात सुनकर अब भाभी का दिल भी पसीज गया और वह अपने देवर के चरणों में गिर पड़ी। भैया मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको मारने के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन आप हमेशा मुझे अपनी माँ का दर्जा देते रहे। मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई, अपराध हो गया भैया, मुझे माफ़ कर दो। आइंदा मैं ऐसा कुछ ना करूँगी। छोटे भाई ने बड़े भाई से विनती की तो बड़ा भाई भी मान गया। अब सब खुशी खुशी उसी घर में रहने लगे। कुछ दिनों बाद ही उस छोटे भाई का विवाह भी एक सुंदर लड़की के साथ करा दिया गया, क्योंकि अब वह बिल्कुल ठीक हो चुका था और उसके बाद वह भी अपना जीवन खुशी से जीने लगा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों।